दोस्तों नमस्कार। बिहार में सम्राट चौधरी प्रशासन के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन उठते सवालों के बीच क्या सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर बीजेपी के अंदर से खेल शुरू हो गया है। कई सारे कारण और कई सारी परिस्थितियों को लेकर जो नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, उस नैरेटिव के केंद्र में सम्राट चौधरी को लाने की साजिशें कौन कर रहा है। एक साथ कई सवाल बिहार को लेकर अब खड़े हो रहे हैं। 2 महीने से थोड़े ही ज्यादा वक्त हुआ है जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद पर आसीन है, लेकिन क्या किसी मुख्यमंत्री को जज करने के लिए, उसके कार्यकाल को जज करने के लिए इतना छोटा समय बहुत बड़ा होता है। ताजा मामला भरत तिवारी इनकाउंटर का है। जो रील सामने आई, जो फुटेज सामने आई, उस फुटेज में साफ दिख रहा था कि भरत तिवारी ने अपने हथियार फेंक दिए थे। बावजूद इसके भरत तिवारी का इनकाउंटर क्यों हुआ? पूर्व गृह सचिव और भाजपा के नेता रहे, मोदी सरकार में मंत्री रहे आरके सिंह भी इस पर सवाल उठा रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि न्यायिक जांच नहीं बल्कि सीबीआई जांच इस पर होनी चाहिए। तमाम बड़े नेता बिहार के वो भरत तिवारी के गांव पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भरत तिवारी के इर्द गिर्द नैरेटिव सेट करने की कोशिशें हो रही थी, इसी बीच आज जो खबर आई, उस खबर को लेकर जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, क्या वो नैरेटिव संयोग है या सिर्फ प्रयोग है? ये बड़ा सवाल है। खबर फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई बिजन नाथ तिवारी को लेकर है। उनके भाई पर जानलेवा हमला हुआ है और वो पटना एम्स में भर्ती है। सवाल ये उठ रहा है कि इन सारी घटनाओं में जहां सम्राट चौधरी की सरकार को किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष से जोड़कर देखने दिखाने की कोशिशें हो रही है, जंगल राज का नैरेटिव चलाया जा रहा है, क्या इस नैरेटिव के दायरे में सम्राट चौधरी की कुर्सी पर कुछ लोगों की नजर लगी हुई है? कुछ सवाल और कुछ परिस्थितियां हैं जो इस तरफ इशारा करती है। सवाल यह है कि बीजेपी के अंदर जो गैर संघ पृष्ठभूमि का, नॉन आरएसएस बैकग्राउंड का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, उसके साथ इस तरह की घटनाएं क्यों होती है? हेमंता विश्व शर्मा का उदाहरण मैं नहीं दे रहा, उनको छोड़ देते हैं, उनकी परिस्थितियां अलग है और वो बीजेपी की मजबूरी है। लेकिन कर्नाटक में जिस तरह से एसआर बोम्मई जो जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके बेटे बसवराज बोम्मई को भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री बनाया गया, वो जनता दल से आए हुए थे, और जिस तरह से उनके खिलाफ कुप्रचार को गोदी मीडिया ने हवा दी, वो पूरे देश ने देखा है। और अब जिस तरह से जंगल राज को लेकर के किसी समुदाय का विरोधी होने की बात तक प्रचारित की जा रही है, जो निहायत ही बकवास बात है। इन सब बातों को लेकर के जो जंगल राज का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, क्या वो जंगल राज उस गोदी मीडिया को, उस नैरेटिव को सेट करने वाले सोशल मीडिया को उस वक्त दिखाई नहीं देता जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सत्ता की नाक के नीचे कोचिंग संस्थान में आग लगती है और वहां की परिस्थितियां ऐसी बनती है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की दुखद मौत हो जाती है? क्या जंगल राज का नैरेटिव तब लोगों को नहीं दिख रहा था जब पश्चिम बंगाल में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर अंडे फेंके जा रहे थे और उन पर हमले हो रहे थे? कई जगह तो हमला जानलेवा हमला भी साबित हो सकता था, लेकिन जंगल राज का नैरेटिव बिहार को लेकर चलाया जा रहा है। यह बीजेपी की राजनीति का अंदरूनी खेल भी हो सकता है, और अंदरूनी खेल बिहार को लेकर कैसे हो सकता है, इसको देखने की, इस परिस्थितियों में झांकने की कोशिश करें तो 2-3 बातें सबसे पहले दिखाई देती है। सबसे पहले जो परिस्थिति दिखाई दे रही है, वो परिस्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी को पहली बार बिहार की सत्ता मिली है, और सत्ता मिली तो है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आरएसएस बैकग्राउंड से आया हुआ कोई मोदी शाह की पसंद का व्यक्ति नहीं, बल्कि नीतीश कुमार की पसंद के व्यक्ति को सत्ता दे दी गई है। सम्राट चौधरी के हाथ में कितना प्रशासन है और कितना प्रशासन दिल्ली से चल रहा है, इस बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि भाजपा के ज्यादातर मुख्यमंत्रियों की स्थिति यही है कि वो नाम के मुख्यमंत्री और सत्ता दिल्ली से चलाई जाती है। बिहार इस तरह से टोकन चीफ मिनिस्टर को झेलने के लिए कभी तैयार नहीं होता। बिहार मजबूत मुख्यमंत्री देखना चाहता है, लालू यादव की तरह, नीतीश कुमार की तरह मजबूत मुख्यमंत्री। लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी मजबूती की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो क्या उनकी राह में रोड़े अटकाना, उसके खिलाफ नैरेटिव सेट करना, ये कहां से चल रहा है? आज एक फुटेज पटना से सामने आई है दोस्तों।
पटना में बीजेपी का एक अति पिछड़ा सम्मेलन हो रहा था। अति पिछड़ा नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है और बीजेपी लंबे समय से उसमें सेंधमारी की कोशिशों में लगी हुई है। और उस सेंधमारी की कोशिशों के बीच में जब बीजेपी का सम्मेलन चल रहा था, उस सम्मेलन में पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल से जो फुटेज आई है, उस फुटेज को आप देखिए। इस फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नित्यानंद राय, जो अमित शाह के जूनियर मिनिस्टर हैं, उनके बहुत दुलारे माने जाते हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, वो नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी अगल बगल बैठे हैं। नित्यानंद राय दूसरी तरफ देख रहे हैं, सम्राट चौधरी दूसरी तरफ देख रहे हैं। दोनों नेता जब भाषण देने भी जाते हैं तो सम्राट चौधरी जब भाषण देते हैं तो अपनी सरकार को कितनी कड़ाई से बिहार के प्रशासन को चलाया जाए, जो हर मुख्यमंत्री को करना चाहिए, वो काम वो करते नजर आते हैं। सम्राट चौधरी के प्रशासन की आलोचना हम कर सकते हैं, करनी भी चाहिए कि भरत तिवारी इनकाउंटर आखिर क्यों हुआ, आखिर इनकाउंटर की राज की नौबत बिहार में क्यों आ रही है। इनकाउंटर को भारत का संविधान, भारत का कोई कानून इजाजत नहीं देता, फिर क्यों हो रहा है, और वहां आलोचना बिल्कुल जायज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस इनकाउंटर राज को उत्तर प्रदेश में समर्थन करती रही है, बिहार के अंदर बीजेपी के कोर वोटर का बड़ा तबका और उस तबके को हवा देने का काम बीजेपी संघ से जुड़े हुए अंदर के लोग ही तो करते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियां तो इसी दिशा में इशारा करती है। ये सम्राट चौधरी की चुनौतियां हैं। लेकिन सम्राट चौधरी के भाषण के पहले जब उसी सम्मेलन में आज नित्यानंद राय बोल रहे थे, तो नित्यानंद राय के बोलने के दरमियान जो वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शी पत्रकार थे, उन लोगों का मानना है, उन लोगों का कहना है, एक बार भी वो सम्राट चौधरी की तरफ देखते हुए, इशारा करते हुए नजर नहीं आए। मतलब भारतीय जनता पार्टी के अंदर खींचतान तो चल रही है, लेकिन खींचतान के बीच क्या सम्राट चौधरी को सिर्फ एस्केप गोट बनाने की तैयारी है? क्या एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है, जैसे कभी उत्तर प्रदेश में राम प्रकाश गुप्त को बनाया गया था, मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से ही बाबूलाल गौर को एक स्टॉप गैप चीफ मिनिस्टर बनाया गया था? क्या वही सम्राट चौधरी को बनाने की तैयारी है? बिहार की राजनीति को, वहां की सियासत को समझने वाले लोगों की माने तो कई सारी चीजें ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ सकते हैं। लेने के देने इसलिए पड़ सकते हैं कि सम्राट चौधरी पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता। सम्राट चौधरी को यदि पद से हटाने की कोशिशें होती है तो बिहार से भारतीय जनता पार्टी का झोला उठ सकता है। झोला इस मायने में उठ सकता है क्योंकि बिहार की राजनीति में मंडल कमीशन के बाद के दौर में जिस ढंग से पिछड़ा वर्ग की राजनीति ऊपर आकर सामने आई, उसमें नीतीश कुमार ने भी राजनीतिक फसल काटी, लालू यादव ने भी फसल काटी, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पिछड़ा वर्ग की राजनीति, ओबीसी की पॉलिटिक्स, मंडल पॉलिटिक्स मजबूत होती चली गई और उसी मंडल पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल कंपल्सन है, राजनीतिक मजबूरी है संघ भाजपा के सामने कि सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार के पसंद थे, उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करना पड़ा। लेकिन सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करने के बाद संघ भाजपा के बिहार के कार्यकर्ताओं से बात कीजिए, संघ पृष्ठभूमि के लोगों से बात कीजिए, अभी भी स्थितियां वही बनी है कि अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री उन्हें स्वीकार करने के लिए एक झिझक जैसी स्थिति है। ये स्थिति है क्योंकि वो दूसरी पार्टियों से आए हैं, पहले आरजेडी में भी थे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में भी थे, कुछ दिन तक समता पार्टी में भी थे, सब पार्टियों में थे, अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। कुछ परिस्थितियां ऐसी है जो बीजेपी के अंदर की भी है, उसे भी देखना चाहिए। जब कुशवाहा पॉलिटिक्स में बिहार के अंदर सम्राट चौधरी को स्थापित कर दिया गया, बावजूद इसके उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को जिंदा रखने की कोशिश क्यों हो रही है, और वो भाजपा की तरफ से हो रही है? दुनिया में कोई ऐसी पार्टी आपको नहीं मिलेगी, और खासकर भारत के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें, इतिहास से वर्तमान तक देखने की कोशिश करें, जिस समुदाय से जो नेता खड़ा हो गया, उस समुदाय के दूसरे नेता को भी, और वो उस पार्टी का नहीं है फिर भी जानबूझकर खड़ा रखने की कोशिशें हो रही है, जो खुद मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा पाले हुए बैठे रहे, उनकी राजनीति को, पॉलिटिकल सर्वाइवल का ध्यान रखा जा रहा है। तो ये राजनीति सम्राट चौधरी को शायद सबसे पहले समझ में आ जानी चाहिए, शायद वो समझ भी रहे होंगे। वरना हरियाणा में देखें, जाट पॉलिटिक्स की कमान जब देवीलाल के हाथ में थी तो बंसीलाल को निपटाने में लगे जाट पॉलिटिक्स में, चौटाला के हाथ में थी तो चौटाला के हाथ से निकल करके फिर हुडा के हाथ में आई तो फिर वो चौटाला को निपटाने में लगे।
यहां बीजेपी कुशवाहा पॉलिटिक्स में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाती है, लेकिन सम्राट चौधरी के साथ उपेंद्र कुशवाहा का पॉलिटिकल सर्वाइवल कैसे हो, उनकी राज्यसभा की सीट कैसे बचे। एक 4 विधायक है और राज्यसभा जाने के लिए 41 विधायकों की जरूरत है, 10 गुना ज्यादा विधायकों की। बीजेपी उन्हें भेजती है राज्यसभा। उनके बेटे बिना विधायक बने मंत्री बने हुए हैं, बीजेपी उन्हें का पॉलिटिकल सर्वाइवल करा रही है। उनकी पार्टी के विधायक टूट ना जाएं, यह बीजेपी इंश्योर कर रही है। क्या यह सम्राट चौधरी के लिए आदर्श परिस्थितियां हैं? एक स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर कुछ तो ऐसा प्लान है जिसको लेकर सम्राट चौधरी के बाद क्या इसको लेकर पार्टी सोच रही है। दूसरी परिस्थिति देखिए, जब भरत तिवारी आज पंकज त्रिपाठी के भाई पर जिस ढंग से हमला हुआ है, उस परिस्थिति से जो नैरेटिव बिहार के अंदर सेट हो रहा है वो क्या है? वो नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि सम्राट सरकार में सवर्णों का और खासकर ब्राह्मणों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, जो एकदम गलत नैरेटिव है। और गोदी मीडिया के कई एंकर जो टीवी पर कुछ बोल रहे हैं, कुछ टीवी पे नहीं बोल रहे हैं, तो सोशल मीडिया में लिख रहे हैं। इनकाउंटर की आलोचना अपनी जगह है, लेकिन इनकाउंटर जब उत्तर प्रदेश में होता है तो वहां उसको ग्लैमराइज करके क्यों दिखाया जाता है? वहां आलोचना का भाव इस गोदी मीडिया के भीतर क्यों नहीं आता है? भरत तिवारी का इनकाउंटर गलत है, हम लोग हर इनकाउंटर को गलत कहते हैं। जो अल्टरनेट मीडिया के लोग हैं, जिन्होंने पत्रकारिता बचा कर रखी हुई है, वो हर तरह के इनकाउंटर का विरोध करते हैं कि सजा देने का काम कानून में न्यायपालिका का है, प्रशासन का काम न्यायपालिका के आदेश से, पुलिस प्रशासन का काम इन्वेस्टिगेट करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है और किसी भी आरोपी या अभियुक्त को पकड़कर न्यायपालिका के सामने ले जाना है। लिहाजा इस इनकाउंटर का भी हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन इनकाउंटर का विरोध करना और जंगल राज की बात को हवा देना, दोनों दो बातें हैं। क्या नीतीश कुमार के शासनकाल में घटनाएं नहीं हुई? निश्चित तौर पर हुई। क्या योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में घटनाएं नहीं हो रही है? या भाजपा के दूसरे मुख्यमंत्रियों के शासनकाल में घटनाएं नहीं हो रही है? दरअसल बीजेपी के भीतर जो हालात बने हुए हैं उसको हवा देने की कोशिशें क्यों हो रही है, थोड़ा और आगे जाकर के इसे देखने की कोशिश करें तो 2-3 बातें इसमें और जुड़ती है। पहला, आनंद मोहन जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, राजपूत पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो एक तरफ राजपूत पॉलिटिक्स सामने आ रही है, वो चुनावी हिंदुत्व के दायरे से निकालने की कोशिश है और मजबूत करने की कोशिश है। आने वाले कुछ दिनों में उसका असर पता चलेगा। दूसरा, अब भरत तिवारी इनकाउंटर या पंकज त्रिपाठी के भाई को लेकर के मनोज झा जिस तरीके से बोल रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है, चलिए वो विपक्षी हैं, वो बोल रहे हैं। सत्ता के द्वारा तैयार किए गए नैरेटिव और सिस्टम के लोग जब खुलकर बोलने या हवा देने की स्थिति में आ रहे हैं तो इसके पीछे उत्तर प्रदेश की राजनीति और वहां का चुनाव भी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले से ही ब्राह्मण वर्ग के बीच में मौजूदा यूपी की सत्ता को लेकर एक संशय की स्थिति है। पड़ोसी राज्य से भी ऐसे ही मैसेज उत्तर प्रदेश तक पहुंच रहे हैं। गोपालगंज जहां से पंकज त्रिपाठी आते हैं, यूपी के बॉर्डर से लगा इलाका है। शाहबाद का इलाका जहां भरत तिवारी जहां का था और जहां वो इनकाउंटर हुआ है, वहां से भी उत्तर प्रदेश की सीमा ज्यादा दूर नहीं है। ज्यादातर लोग अपने कामकाज व्यवसाय के लिए बनारस का ही रुख करते हैं उस इलाके से, या पंकज त्रिपाठी के इलाके के लोग गोरखपुर की तरफ ही मूव करते हैं। यूपी की पॉलिटिक्स में जो एंटी बीजेपी जो ब्राह्मण वोट की शिफ्टिंग है, उसे बढ़ाने के लिए सम्राट चौधरी के राज में इस तरह का नैरेटिव सेट किए जाने का मतलब क्या है, कोई भी आसानी से समझ सकता है। नित्यानंद राय बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। माना जा रहा था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो अमित शाह के बेहद करीबी माने जाने वाले नित्यानंद राय मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार हैं। लेकिन वही नित्यानंद राय एक जमाने में सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाए थे। परिस्थितियां ऐसी बनी कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के राज में नीतीश कुमार के करीबी होते चले गए और नीतीश कुमार से सत्ता छीनने की कोशिशों में भारतीय जनता पार्टी को सम्राट चौधरी के नाम पर सहमत होना पड़ा। विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम थे, आज मंत्री हैं, वो खुलकर अपनी पीड़ा व्यक्त करते रहे। वो यहां तक कहते हुए पाए गए कि तैयारी करते हैं वो किसी और एग्जाम की, तब तक उनका सिलेबस परीक्षा के पहले बदल दिया जाता है। मतलब उनका मंत्रालय बदल दिया जाता है, उन्हें डिप्टी सीएम से कैबिनेट मिनिस्टर रख के एक तरह से पॉलिटिकल डिमोशन उनका कर दिया जाता है, प्रमोशन उनका नहीं हो पाता।
आखिर ये सारे नैरेटिव जब एक साथ चल रहे हैं, विजय सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं, वो अलग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आनंद मोहन एक अलग नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ भरत तिवारी का मामला सामने आ रहा है, पंकज त्रिपाठी के भाई का मामला सामने आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर जो जनरल कैटेगरी है उसको लेकर सवालिया निशान अलग खड़ा हो रहा है। और इन सब के बीच सम्राट चौधरी भी कई बार ऐसा लगता है कि कुछ पॉलिटिकल चूक करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रिज बिहारी प्रसाद कभी मंत्री थे लेकिन बाहुबली माने जाते थे। उनकी पत्नी भाजपा से सांसद रही, 3 बार नीतीश कुमार के राज में सांसद रही, लेकिन 20 सालों के शासनकाल में नीतीश कुमार कभी ब्रिज बिहारी प्रसाद की जयंती या पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होने नहीं गए। सम्राट चौधरी को वहां ले जाने का फैसला किसका था? इस तरह की परिस्थितियां बनाई जा रही है और इन परिस्थितियों में जो एंटी सम्राट गैंग है बीजेपी के अंदर, एंटी सम्राट ग्रुप कह सकते हैं, गैंग शब्द का इस्तेमाल ठीक नहीं है, एंटी सम्राट जो ग्रुप है वो एक्टिव होता हुआ नजर आता है। और आज की तारीख में साफ साफ कहें तो सम्राट चौधरी को उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले ही यदि मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फरमान दे दिया जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी गांठ बांध के रखनी चाहिए कि कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद उत्तर प्रदेश में जो 15 साल का वनवास भारतीय जनता पार्टी ने भोगा था, बिहार में सम्राट चौधरी का कद अभी भले ही कल्याण सिंह जितना बड़ा नहीं हुआ हो, लेकिन सम्राट चौधरी को हटाने का असर कल्याण सिंह को यूपी में मुख्यमंत्री पद के से हटाने से कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई दे सकता है, क्योंकि मंडल पॉलिटिक्स में बिहार में कमंडल का समावेश अब तक हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश में मंडल के साथ कमंडल का समावेश था, तब भी भारतीय जनता पार्टी को वहां झेलना पड़ा था। आज की स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर पर मुख्य विपक्षी दल सवाल उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग या मुख्यमंत्री को लेकर के जो घेरने की कोशिशें हैं, स्वाभाविक है कि डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी के अंदर की जो पॉलिटिक्स चल रही है वो बहुत दिलचस्प हो चली है। और उस दिलचस्प पॉलिटिक्स के बीच में सम्राट चौधरी के लिए स्थितियां बहुत माकूल दिखाई नहीं दे रही। अंदर की जानकारी रखने वाले लोग यहां तक बता रहे हैं कि बीजेपी के अंदर जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में और सत्ता की जो परिस्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, उन सब को लेकर यदि देखने के एक चश्मे से देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी भी खुद दबाव में महसूस कर रहे हैं अपने आप को। सम्राट चौधरी दबाव में इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि सम्राट चौधरी के लिए जो कांटे बोने की कोशिशें हैं वो विपक्ष की तरफ से नहीं है, वो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से नहीं है, वो उनकी अपनी पार्टी के लोगों की तरफ से है, जिसका इलाज वो कर नहीं सकते। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी के अंदर का कोई भी मुख्यमंत्री, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो या योगी आदित्यनाथ हो, इतने ताकतवर मुख्यमंत्री भी अपनी कुर्सी को लेकर मुतमईन नहीं है कि वो कुर्सी पे बने रहेंगे। फिर भला सम्राट चौधरी जो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, आरएसएस में उनकी कोई बहुत मजबूत लॉबी नहीं है, वो भला कैसे अपने आप को निश्चिंत मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। एक साथ खिचड़ी खाने वाले नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर, याद कीजिए मनोहर लाल खट्टर कैसे हटाए गए थे। एक दिन पहले एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर मनोहर लाल खट्टर के साथ बिताए गए दिनों को याद करते थे और उनके बतौर मुख्यमंत्री, बतौर हरियाणा के मुख्यमंत्री उनके क्रियाकलाप की प्रशंसा कर रहे थे। अगले दिन सुबह सुबह मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा हो जाता है और नायब सैनी आते हैं। यानी जब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया और उनके पीछे कोई मजबूत लॉबी नहीं है, तो मनोहर लाल खट्टर वाली घटना लोगों को बरबस याद आ जाती है कि मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री बनाए गए, उनके पीछे एक लॉबी थी, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद था, तो जब उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है तो सम्राट चौधरी को हटाने में बीजेपी कितना देर करेगी। सवाल यही है कि भाजपा को हासिल क्या होगा, और सवाल यही है कि जो नैरेटिव सेट हो रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो होना है होगा, बिहार के अंदर सामाजिक परिस्थितियां बनेगी, बिगड़ेगी, जो होगा वो परिस्थितियां दिखाई देंगी 2030 में जाकर के। अभी भी 4.5 साल के करीब चुनाव है, बिहार का चुनाव, लेकिन सम्राट चौधरी को लेकर के जो परिस्थिति बनाने की कोशिश हो रही है, उन परिस्थितियों में बीजेपी के अंतःपुर की राजनीति जो बिहार में दिलचस्प हो चली है,
अगले कुछ महीने में वो खेल देखने को मिल सकता है कि उस खेल की दशा और दिशा क्या होगी। और जब उस खेल की दशा और दिशा हम सबके सामने आएगी, उसके पहले सम्राट चौधरी के लिए परिस्थितियां कितनी अनुकूल या कितनी प्रतिकूल होगी, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिर भी किसी भी पार्टी को, किसी भी राजनेता को जब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद दिया जाता है तो इतना ध्यान जरूर रखना चाहिए कि कम से कम उस व्यक्ति को 1.5-2 साल तो दिए जाए किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से, ताकि चीजें साफ हो सके। और जो 1.5-2 साल किसी नेता को दिए जाए, कम से कम उन 1.5-2 सालों के दरमियान पूरी छूट भी प्रशासन में दी जानी चाहिए। न कि मुख्यमंत्री बना दिया, शासन दिल्ली से गुजरात लॉबी करेगी। डीएमएसपी का ट्रांसफर कौन कहां जाएगा, कैसे जाएगा, ये गुजरात लॉबी मुख्यमंत्री कार्यालय को निर्देश देगी या मुख्यमंत्री को निर्देश देगी। कई राज्यों के अंदर ये परिस्थितियां बनी हुई है कि भाजपा के मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जैसे हो गए हैं। बिहार में आने वाला वक्त बताएगा कि क्या सम्राट चौधरी के शासन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जिसको लेकर उनकी बदनामी की जा रही है, हो रही है, उसके लिए सम्राट चौधरी का प्रशासन ही जिम्मेदार है या दिल्ली का हस्तक्षेप भी उसके लिए जिम्मेदार है। देखते जाइए, ये दिल्ली है। मैं बार बार कहता हूं, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली दंभ और घमंड की राजधानी है, और दिल्ली षड्यंत्र की भी राजधानी बनती जा रही है। राजनीतिक षड्यंत्र, देश के अंदर का राजनीतिक षड्यंत्र, विरोधियों को निपटाने का राजनीतिक षड्यंत्र, और अपनी पार्टी के अंदर भी अपने लोगों को फिट करने के लिए जिन्हें भी निपटाना हो उनको निपटाने का राजनीतिक षड्यंत्र, इन सब की राजधानी भी मौजूदा दौर में दिल्ली बनती जा रही है। तो दिल्ली से पटना के खेल को नियंत्रित करने की कोशिशों में कई राजनीतिक दलों के लोगों के हाथ गंदे हो गए, कई पार्टियां बिहार से विदा हो गई। बीजेपी बिहार में कितनी बचती है, कितनी विदा होती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।